Himalaya Quista Pro has superior protein whey, the healthy way to fitness. अब आगे आप सारे सीटों पर जाएंगे क्या? मैनपुरी, रामपुर? 3 तारीख में रामपुर जा। कह सकते हैं कि ये माइक्रो प्लानिंग है, इनकी माइक्रो कैंपेन है, जिसके जरिए इस बार वोटरों को लुभाने की ये कोशिश है। हम बात करने की कोशिश करेंगे जयंत चौधरी से कि आखिर कई मुद्दों पर, खासकर राष्ट्रीय मुद्दों पर इनका रुख क्या है। हम एक बार उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप कुछ इस तरीके से देखिए कैसे वो लगातार महिलाओं से भी संवाद कर रहे हैं, घर के परिवार के लोगों से संवाद कर रहे हैं। क्या बात है कि जयंत चौधरी घर घर दरवाजा खटखटा करके पर्चियां दे? सामान्य तौर पे भी होना चाहिए और जो मेहनत करता है उसको समाज आगे बढ़ाता है। कुल भावनात्मक जुड़ाव सबका है और जब कोई रास्ते अपने घर पे आता है तो बहुत आदर के साथ ये सत्कार भी कर रहे हैं, प्यार भी दे रहे हैं और इसलिए हमें भरोसा है कि इस बार जन भावना हमारे साथ। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी खतौनी विधानसभा चुनाव में डोर टू डोर कैंपेन में है। डोर टू डोर कैंपेन में गांव-गांव जा रहे हैं और गांव-गांव में दरवाजा खटखटा कर बकायदा पर्चियां दे रहे हैं। हम इस वक्त खतौली के फीमपुर गांव में हैं और आप मेरे पीछे देखिए इस तरीके से वो घर घर जा रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और इस बार पूरी तरीके से जमीन पर उतरकर डोर टू डोर, 1 to 1 जो कैंपेन है उस कैंपेन में है। पहली बार है क्योंकि ये चुनाव उनके जिम्मे रहा है। इस लिहाज से कहा जा सकता है क्योंकि जब यहाँ उपचुनाव होना था तो इनके ही कंप्लेन पर यहाँ की सीट खाली हुई और उसके बाद अब चुनाव है। तो आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जयंत चौधरी चुनाव प्रचार में हैं। हम उनसे बातचीत करते रहेंगे। सर ये बताइए। हाँ जी बिल्कुल सर, ये सवाल ये है कि चुनाव तो एक तरीके से आपके ही इनिशिएट पर शुरू हुआ, आपके कंप्लेन पे ही आया। कितने आप आश्वस्त हैं जीत के लिए? मैं ये नहीं कहूँगा चुनाव हमारे कंप्लेंट पे आया। जो कानून का उल्लंघन हुआ और गंभीर आरोप उन पे थे वो साबित हुए, कोर्ट ने सजा सुनाई और उसके बाद तो होना ही था चुनाव। जो नियम है वो सबके लिए एक है और ये जरूर है कि कुछ देर हो रही थी कार्रवाई में। जब मैंने चिट्ठी लिखी तो विधानसभा सचिवालय से मुझे जवाब आया, सुप्रीम कोर्ट ने विषय को संज्ञान में लिया और उसके बाद कार्रवाई हुई है। तो आप अब जीत को लेकर के कितने आश्वस्त हैं? क्योंकि ये ऐसी सीट है जिसको आपने एक तरीके से प्रतिष्ठा की भी आपने भी बना ली है। प्रतिष्ठा मेरी नहीं, प्रतिष्ठा तो हम सब की है और किसान के लिए जिस तरह से सरकार ने बेरुखी से काम किया है, अब दिसंबर सर पे आ गया है, अभी तक गन्ने का भाव घोषित नहीं हुआ। गन्ने की पूरी बेल्ट है, गन्ने की खेती से यहाँ बहुत परिवार मजदूरी कर रहे हों, खेती कर रहे हों, गांव में सभी उस फसल पे निर्भर हैं क्योंकि जब क्रय शक्ति आएगी घर में तो वही खर्चा होगा, उसके प्रभाव सब पे पड़ता है। तो अभी तक कोई रेट घोषित नहीं हुआ, 15-20 दिन से मिल चालू हैं। इससे बड़ा अन्याय क्या हो सकता है? तो हमारी तो एक यही बात चल रही है गांव-गांव, घर-घर में कि अगर अच्छा रेट चाहते हो तो सरकार को हराने के लिए 5 तारीख में मतदान करें। तो मुद्दा आपके लिए गन्ना है इस बार या और भी मुद्दे हैं? और भी मुद्दे हैं। बेरोजगारी व्याप्त है, कोई भी सरकारी भर्ती समय पे नहीं हुई। शिक्षक भर्ती में आपने देखा कि कितना बड़ा घोटाला, खुद भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री इस पे सवाल उठा चुके हैं। कोई भी भर्ती होती है तो उसमें भ्रष्टाचार सामने आता है, पेपर लीक होता है, फिर भर्ती में डिले हो जाता है, नौकरी किसी को मिल नहीं पाती। तो ये बहुत बड़ा इशू है। अभी जो केंद्र सरकार अग्निवीर योजना लाई उसका बड़ा भारी विरोध नौजवानों ने खुद किया। अब भर्ती चली तो नौजवानों ने सोचा नौकरी मिले, चाहे 4 साल की मिले, चाहे पक्की मिले, हमें प्रयास करना चाहिए। लोग निकले, भर्ती की उसमें प्रक्रिया में शामिल हुए, लेकिन ये योजना पूरी तरह से फेल रही है और ये एक तरह से अपमान है। जो आर्मी के प्रति एक जन भावना है इस क्षेत्र में बहुत प्रबल है। आप हर गांव में जाके देखेंगे तो बहुत परिवार उसमें उनका इतिहास रहा है कि आर्मी में कोई ना कोई सदस्य रहा है, किसी ने युद्ध लड़े हैं, कोई ना कोई शहीद हुआ है। तो ये वो क्षेत्र है, तो यहाँ वो भी बड़ा एक इशू है जिसकी गूंज है। हम आपके साथ अभी टहलेंगे भी इस पूरे गांव में या जहां जहां आप डोर टू डोर जा रहे हैं। क्या बात है कि जयंत चौधरी घर घर दरवाजा खटखटा करके पर्चियां दे? सामान्य तौर पे भी होना चाहिए और जो मेहनत करता है उसको समाज आगे बढ़ाता है। तो उस मेहनत की ये तो एक कड़ी है। चुनाव आ गया, चुनाव के बाद भी हमें मेहनत जारी रखनी है। हम आगे भी जयंत चौधरी से भी बात करते नजर आएंगे क्योंकि
कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर हम समझेंगे कि आखिर जयंत चौधरी का रुख क्या है। दरवाजे खटखटा रहे हैं, इसका असर और है। बिल्कुल, भावनात्मक जुड़ाव सबका है और जब कोई रास्ते अपने घर पे आता है तो बहुत आदर के साथ ये सत्कार भी कर रहे हैं, प्यार भी दे रहे हैं और इसलिए हमें भरोसा है कि इस बार जन भावना हमारे साथ। एक और बड़ा सवाल है वो ये कि इस बार जो दलित वोट है, खास करके आपके साथ चंद्रशेखर घूम रहे हैं, लगातार कैंपेन में आप दोनों साथ साथ कर रहे हैं, इसके पीछे की क्या वजह है? क्या दलित जाट मुस्लिम जो कॉम्बिनेशन की बात की जाती थी पहले से, उसको एकदम से आप दोबारा से जोड़ रहे हैं? ये जातिगत कॉम्बिनेशन नहीं है, असरदार तब होगा जब हम वर्गों को जोड़ पाएंगे और किसान का मेरा वर्ग एक ही है, उनके आपस के रिश्ते हमेशा अच्छे रहे और उन्हीं रिश्तों को आगे मजबूत करना है। राजनीति भी एक माध्यम होता है क्योंकि जो पॉलिटिकल फैसले होते हैं उसका प्रभाव पड़ता है सोशल इक्वेशन पर, सामाजिक रिश्तों पर। तो सामाजिक ताना बाना स्वस्थ रहे क्षेत्र का बेहद जरूरी है कि अनुसूचित जात जनजात के लोग, खेती करने वाले लोग, मजदूरी करने वाले लोग साथ चलें और एक अच्छी पहल ली है। चंद्रशेखर जी साथ आए हैं, बहुत मजबूती मिली है हमें। चंद्रशेखर जी के साथ आप राजस्थान में भी गए, चंद्रशेखर जी के साथ आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी गए। माना यह जाता है कि मायावती का वोट है, मायावती नहीं लड़ रही है, लेकिन उम्मीद है कि चंद्रशेखर आपके गठबंधन में आगे जाएंगे, क्योंकि अभी तक तो गठबंधन में नहीं। गठबंधन में जब इस चुनाव में वो साथ हैं तो आप यही मानिए कि गठबंधन में उनको शामिल किया गया है और जो भी उन्होंने पहल ली है, जो उनके प्रयास हैं, वे सार्थक साबित होंगे। बीएसपी चुनाव लड़ नहीं रही उपचुनाव, तो इसलिए जो खासतौर से जो उनके साथ जुड़े हुए मतदाता भी हैं, वो भी इस बार उनका रुझान हमारे पार्टी और गठबंधन के प्रत्याशियों की तरफ चल रहा है। यानी कि मान लिया जाए कि जो आपका गठबंधन है, सपा आरएलडी का जो गठबंधन है, अब चंद्रशेखर भी उसका हिस्सा। बिल्कुल, आप देख सकते हैं तीनों झंडे साथ चल रहे हैं और तीनों के कार्यकर्ता साथ जुट रहे हैं। और अब आगे आप सारे सीटों पर जाएंगे क्या? मैनपुरी, रामपुर? 3 तारीख में रामपुर जा रहा हूँ। तो चंद्रशेखर अब इस गठबंधन के हिस्सा हैं, ये आज बड़ा दावा किया है जयंत चौधरी ने और कहा है कि दलितों में उनका एक प्रभाव है और अब निश्चित तौर पर अभी तक औपचारिक तौर पर भले न हो, लेकिन जिस तरीके से चुनाव में मेहनत कर रहे हैं, अब वो भी इसी गठबंधन का हिस्सा हैं। हम आगे भी दिखाएंगे क्या कह रहे हैं जयंत चौधरी। जयंत चौधरी इस वक्त खतौली के गांव-गांव में चुनाव प्रचार में हैं, लगातार लोगों से मिल रहे हैं, दरवाजे खटखटा रहे हैं और फिर कुछ इस तरीके से कह सकते हैं कि ये माइक्रो प्लानिंग है, इनकी माइक्रो कैंपेन है, जिसके जरिए इस बार वोटरों को लुभाने की ये कोशिश है। हम बात करने की कोशिश करेंगे जयंत चौधरी से कि आखिर कई मुद्दों पर, खासकर राष्ट्रीय मुद्दों पर इनका रुख क्या है। हम एक बार उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप कुछ इस तरीके से देखिए कैसे वो लगातार महिलाओं से भी संवाद कर रहे हैं, घर के परिवार के लोगों से संवाद कर रहे हैं और मैं लगातार इनकी जो मुलाकात है इस इलाके में लोगों से चल रही है, हम बात करने की कोशिश करेंगे। अभी तो आज एक आ जाएगा, फिर कल भी आएगा। कुछ सवाल जयंत जी राष्ट्रीय सवाल है इस समय, खास करके आप देखें तो गुजरात में बीजेपी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को मुद्दा बनाया है, कैसे देखते हैं? देखिए, ये स्टेट्स के विषय नहीं है। पार्लियामेंट पे अगर कोई चर्चा होगी तब हम अपनी राय स्पष्ट करेंगे। बेफिजूल में ऐसे मुद्दे उठाकर लोगों की वोट खराब करने की साजिश है और कुछ नहीं। इस पर कोई स्टैंड आपका अभी? जब उनका ही स्टैंड क्लियर नहीं, हम क्यों स्टैंड लें? बीजेपी ने तो क्लियर कर दिया, तो चुनाव दर चुनाव, राज्य दर राज्य, वो ऐसे मुद्दे हर चुनाव में तो उठाती है ना। चुनाव में जैसे चुनाव इन्हें किसान याद आ जाते हैं, उसके चुनाव पीछे याद नहीं आते। तो हम तो कह रहे हैं चुनाव है, अभी याद कर लो किसानों को, गन्ने का भाव घोषित कर लें, आज शाम तक कर लें, कल कर लें, बता दें क्या होगा।
प्रधानमंत्री भी गुजरात में हैं और प्रधानमंत्री ने भी कुछ ऐसे ही मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कांग्रेस सॉफ्ट है टेरर पर। बाटला हाउस के भी एक तरीके से चर्चा उन्होंने छेड़ दी। इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, पड़ोसी किसी देश से हमारे रिश्ते अब अच्छे नहीं रहे। जब से ये शक्तिशाली सरकार आई है, चाइना अंदर घुसा रहा है, उसका कोई जवाब उनके पास नहीं है। आतंकवादी गतिविधियां चारों तरफ बढ़ गई हैं। ज्यादा जवान आज शहीद हो रहे हैं। जितने जवान शहीद हुए हैं पिछले 8 साल में, आप अगर उसका देख लें, ब्यौरा ले लें, तो ज्यादा घटनाएं हो रही हैं। और फिर भी इनका दावा है कि हमने टेररिज्म को कंट्रोल किया है, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल किया है, अंदरूनी सुरक्षा पे हम लोग गंभीर हैं। अगर ऐसा होता तो जमीन पे भी तस्वीर बनती। गलवान में एक ट्वीट बहुत भारी पड़ गया। एक जो एक्ट्रेस है उनको आपने देखा होगा, ऋचा चड्ढा का। देखिए, इतनी अभिव्यक्ति की आजादी सबको मिलनी चाहिए और आर्मी के पॉलिटिसाइजेशन के मैं खिलाफ हूँ। आर्मी के बड़े बड़े ऑफिसर्स को इस तरह से पॉलिटिकल सिस्टम में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उस पर बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, बचना चाहिए। आर्मी की अपनी एक साख है, आर्मी के प्रति जनता का विश्वास है और वो कायम रहेगा। किसी के कुछ कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद हम बात करेंगे अखिलेश यादव से, किस तरीके के जो संबंध हैं वो, और आगे 2024 में ये खुद को अखिलेश यादव के साथ कहां देखते हैं। बात करेंगे जयंत चौधरी के साथ। जयंत जी, कुछ सवाल समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी, अखिलेश यादव, जयंत, आप दोनों अपने आप को 2024 में कैसे देख रहे हैं, कहां देख रहे हैं, किस तरह का गठबंधन देख रहे हैं? देखिए, जनता जनार्दन है। 2024 के अपने मुद्दे सामने आएंगे समय के साथ, और जो केंद्र सरकार की विफलताएं हैं, खास तौर से जो आर्थिक क्षेत्र में कुप्रबंधन हुआ, जिस जल्दबाजी में जीएसटी लागू हुआ, जहां सारे काम जो छोटे स्तर पे होते थे वे और कमजोर हो गए। नोटबंदी का जो फैसला सरकार ने लिया, जिसका प्रभाव अभी भी लोगों के आमदनी पे पड़ रहा है, ये सारे विषय रहेंगे। बाकी हमारा गठबंधन आपस में, समन्वय आपस में, रिश्ते आपस में बहुत अच्छे हैं और हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि दोनों पार्टी के कार्यकर्ता साथ काम कर रहे हैं। और इस चुनाव में आपने देखा कि आजाद समाज पार्टी के लोग भी जुट रहे हैं साथ। एक और सवाल बड़ा है, वो ये एक सवाल ये है कि शिवपाल यादव और अखिलेश यादव साथ आ गए। शिवपाल यादव ने तो बकायदा डिम्पल जी को गवाह बना दिया कि अगर कुछ गड़बड़ करेंगे अखिलेश जी तो आप उसकी गवाह होंगी। खैर, वो घर के बड़े हैं और घर में जब एका होता है तो बाहर उसका प्रभाव पड़ता है। जब घर में अच्छे रिश्ते हों, सब लोग मिलके काम करें, तो वो बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है सबके लिए। मैं अब आज अपने घर में ही खड़ा हूँ और हमारे परिवार में आप एकता देख रहे हैं, ये आगे हमें मजबूत बनाएगी। एक और सवाल आखिर में सर, जिस तरीके का, तो ये सेल्फी का दौर है, ये मिलने मिलाने का दौर है, तो सर एक चीज बताइए कि ये महागठबंधन जो बीजेपी के खिलाफ देश में बनाने की बात की गई और नीतीश कुमार भी खुद को उन्होंने एक तरीके से प्रेजेंट भी किया, इस तरीके से मिलते जुलते लोग, बाकायदा दयानंद सरस्वती की एक किताब भी रास्ते में लोग उन्हें दे रहे हैं, तो सर इसको किस तरीके से जैन जी आप देखते हैं कि 24 में क्या कोई महागठबंधन बन रहा है, क्या कोई बीजेपी के खिलाफ बड़ा गठबंधन बन रहा है, कोई चेहरा आ रहा है? पहले मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, बीजेपी के खिलाफ गठबंधन नहीं बन रहा। अगर हम गठबंधन बनाएंगे वो देश के लिए बनाएंगे। हमारे अपने मुद्दे हैं, वो आगे आने चाहिए। हमारी अपनी लीडरशिप है। ये कोई आर्गुमेंट नहीं है कि 130 करोड़ में एक ही आदमी है जो प्रधानमंत्री पद के लायक है। ऑपोजिशन में कई लीडर ऐसे हैं जो मैच्योर हैं, जिनका एक लंबा ट्रैक रिकॉर्ड रहा। नीतीश कुमार जी उनमें से एक हैं। अखिलेश जी, क्योंकि अखिलेश जी कह रहे हैं कि अब वो 2024 का चुनाव लड़ेंगे कन्नौज से, क्या वो हो सकते हैं कैंडिडेट? संभावनाएं सारी होती हैं राजनीति में। अब जिसकी ज्यादा संख्या आती है, आपस में पहले हम लोग समन्वय बनाएंगे, एक एजेंडा बनाने की कोशिश करेंगे, संयुक्त एजेंडा, और उसे जनता तक ले जाएंगे। क्या कोई किताब, कोई नेता आगे होगा? आपको लगता है कि किसी का नाम आगे करके आप लड़ेंगे? अभी वो आगे की बात है, अभी तो हम देखें खतौली का उपचुनाव। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थे जयंत चौधरी, और खतौली में डोर टू डोर कैंपेन, घर घर खटखटाते हुए, दरवाजा कुंडी खटखटाते हुए ये कैंपेन कर रहे हैं। माइक्रो मैनेजमेंट पर ज्यादा जोर है और तमाम मुद्दों पर उन्होंने हमसे बात की। कुमार अभिषेक,